और चलिए रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। इसी बीच जहां आपको बताते चलें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज दिल्ली दौरा भी रहेगा। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम दिल्ली जाएंगे। दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए वे रवाना होंगे, जहां केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश के सांसदों और मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात संभव है। इधर दिल्ली में ही रात्रि विश्राम भी सीएम आज करने वाले हैं, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज दिल्ली दौरा रहेगा। कैबिनेट की बैठक करने के बाद वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव रवानगी भरेंगे। यहाँ केंद्रीय नेतृत्व से वे मुलाकात करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के सांसदों और मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात संभव है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शबाना हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। शबाना, कैबिनेट की बैठक के बाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। क्यों ये दिल्ली दौरा खास और इसके पीछे क्या कारण, क्या वजह? जी देखिए, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा है। आज वो दिल्ली में मध्य प्रदेश के जितने भी केंद्रीय मंत्री बनाए गए उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा सभी सांसदों से मुलाकात करेंगे और आज वो बताया जा रहा है दिल्ली में विश्राम करेंगे। तो आज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए वो दिल्ली में चर्चा करते हुए नजर आएंगे और मंत्रालय की बैठक के बाद जो है वो दिल्ली रवाना होंगे लगभग 12:30 बजे और 1:30 से 2 बजे के बीच जो वो है कैबिनेट केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और सांसदों से मुलाकात करेंगे और मध्य प्रदेश के विकास के लिए किस तरीके से काम करना है इसको लेकर चर्चा हो सकती है और पार्टी को लेकर भी यहाँ पर दिल्ली में चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि सत्ता और संगठन दोनों के बीच तालमेल बैठाने को लेकर भी जो है दिल्ली में चर्चा हो सकती है। किस तरीके से आने वाले जो चुनाव है, उपचुनाव, उन पे काम करना है। रायशुमारी भी आज जो है मुख्यमंत्री दिल्ली में बड़े नेताओं से लेते हुए नजर आएंगे, चूंकि मध्य प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। ऐसे में एक तरफ कांग्रेस पार्टी रणनीति बना रही है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति में कोई चूक नहीं करना चाहती और अच्छे प्रदर्शन करते हुए अच्छा परिणाम लाना चाहती है। इसीलिए लगातार आप देखेंगी, चाहे अमरवाड़ा की बात कर लीजिए, विजयपुर की बात कर लीजिए, विदिशा में भी उपचुनाव होने, तो ऐसे में सभी सीटों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी रणनीति तैयार कर रही है और मुख्यमंत्री दिल्ली में इसलिए भी रहेंगे चूंकि मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में जो है भाजपा ने 29 की 29 सीटें जीती थी। अब उपचुनाव में भी कैसे सारी सीटें जीतनी है इसको लेकर भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि उपचुनाव भी मध्य प्रदेश में अब जल्द ही होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है उपचुनाव को लेकर और ऐसे में उपचुनाव में सत्ता और संगठन का तालमेल बेहद जरूरी है। चूंकि सियासी गलियारों में अभी ये चर्चा भी है कि सत्ता और संगठन में तालमेल की कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। इस प्रकार के कुछ बयान भी बीते दिनों सामने आए थे। अब ऐसे में क्या लगता है आपको शबाना कि आने वाले उपचुनाव में किस प्रकार की जो साठगांठ कहें या फिर तालमेल की कैसी क्या कमी रहने वाली है? चूंकि सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि सत्ता और संगठन में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन की वजह से जानी जाती है और संगठन और सत्ता में तालमेल की वजह से जानी जाती थी। अब ये बताया जा रहा है, ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि दोनों में ही तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चिंतित थे और केंद्रीय नेतृत्व भी इसके लिए चिंतित था और लगातार इसको लेकर बैठकें हो रही थी, बातचीत हो रही थी। अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने जो है संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत की और चर्चा की है, जिसके बाद आज वो दिल्ली जाएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में किस तरीके से जो है केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा होती है और क्या बातें निकलकर जो है सामने आती है। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सारी सीटें जीतता है तो सत्ता और संगठन में तालमेल की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में चुनाव जीता था जमीन से जुड़कर, वो जमीनी हकीकत की यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है। क्योंकि आप देखेंगे आज से 1 सप्ताह पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय जामवाल ने एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, यानी कि सत्ता और संगठन के तालमेल की जो सियासी गलियारों में चर्चा है कि उनमें कमी फिलहाल देखी जा रही है। अब हालांकि ये कमी आने वाले उपचुनाव में कितना असर करेगी ये देखने वाली बात ही रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।